हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। हम मटेरियल कॉस्टिंग की वीडियो सीरीज में इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक देख रहे थे। सबसे पहला हमने स्टॉक लेवल देखा, उसके बाद हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखा और आज हम तीसरी टेक्निक के बारे में जानेंगे, दैट इज स्टॉक लेजर। आज हम जानेंगे इस वीडियो सीरीज में स्टॉक लेजर होता क्या है, इसकी कौन सी मेथड्स होती है, कहाँ पर ये यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे मैंने बार बार एग्जाम्पल दिया है पार्ले जी का। जो पार्ले जैसी बड़ी कंपनी है, जब वो मटेरियल खरीदती होगी, फिर उसके बाद वो मटेरियल को एक जगह पे स्टोर करती होगी, फिर वो सारा मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू करती होगी। तो जब पार्ले ने खरीदा, स्टोर किया और जब इशू किया, तो यहाँ पर कैलकुलेशन का पार्ट आ जाता है कि कितना हमने खरीदा और कौन से रेट पर खरीदा, फिर हमने इसको स्टोर कर दिया, फिर हमने प्रोडक्शन के लिए कितना क्वांटिटी इशू किया और कौन से रेट पर इशू किया और लास्ट में कितना क्वांटिटी बच गया है। ये सारा कैलकुलेशन करने के लिए ही स्टॉक लेजर यूज होता है। स्टॉक लेजर में बहुत सारी टेक्निक है, बट आपके टीवाई बीकॉम में स्पेसिफिक दो टेक्निक के बारे में बात की गई है, फीफो और वेटेड एवरेज मेथड की। ओके, तो हम जानेंगे सबसे पहले स्टॉक लेजर के बारे में। तो स्टॉक लेजर इज अ टेक्निक यूज टू रिकॉर्ड इन एंड आउट। अब यहाँ पे इन एंड आउट का मतलब क्या था? इन का मतलब परचेस होगा और आउट का मतलब इशू होगा। ओके, जब आपने परचेज किया था फिर वापस प्रोडक्शन के लिए इशू किया था ऑफ अ स्पेसिफिक मटेरियल, मींस इन सारी चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए, कैलकुलेशन रखने के लिए हम स्टॉक लेजर का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक लेजर में कितनी मेथड है? तो ज्यादा, बट आपके टीवाई में दो मेथड है, फीफो एंड वेटेड एवरेज। अब सबसे पहली बात है, फीफो क्या होता है? इट मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए ये टेक्निक यूज होती है, बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है जिसके लिए ये टेक्निक यूज होती है। इट मींस व्हाट, कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा। एक एग्जाम्पल देकर मैं इसको आसान करता हूं। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आप 3 दिन में परचेज करते हो, आप 1 डे का परचेज करते हो। आज मान लो आपने 100 यूनिट परचेज किया, आप सेकेंड डे आ गया आपका, आपने 100 यूनिट परचेज किया, 100 नहीं, यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी डिफरेंट ले लेता हूँ, 50 यूनिट परचेज किया। थर्ड डे आ गया आपका, मान लो आपने 40 यूनिट परचेज किया। अब 4th डे पर परचेज नहीं किया, 4th डे पर आपने प्रोडक्शन के लिए इशू कर रहे हो। तो सबसे पहला कौन सा इशू करोगे? जो पहले आया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ये आया था तो पहले इसी को इशू करोगे आप। फिर दूसरा ऑर्डर आया आपको इशू करने का, तो अब कौन सा इशू करोगे? डेफिनेटली सेकंड वाला। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये कौन से प्रोडक्ट पर यूज होता है? जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जो जल्दी खराब हो सकते हैं। अगर मैं ये लेट इशू करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये एक्सपायर हो जाएगा और खराब हो जाएगा। इसीलिए पहले मुझे क्या इशू करना पड़ेगा? फर्स्ट डे वाला, जो फर्स्ट इन था उसी को फर्स्ट आउट करना पड़ेगा। जैसे अभी मिल्क सेंटर चला रहे हो आप, मान लो कि आपके पास मिल्क के पैकेट है, तो आज आपने कुछ मिल्क पैकेट खरीदे, आपने कल भी कुछ मिल्क के पैकेट खरीदे थे। अब तीसरे दिन आपके पास ग्राहक आया, तो मुझे बताओ सबसे पहले आप कौन सा दोगे? जो आपने दूसरे दिन पे खरीदा था कि जो आपने पहले दिन पे खरीदा था? डेफिनेटली आपने पहले दिन पे जो खरीदा था वही आप ग्राहक को दोगे, आपके कस्टमर को दोगे। क्यों? क्योंकि अदरवाइज नहीं दोगे तो उसकी एक्सपायरी खत्म हो जाएगी और वो खराब हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स बेचती है या जो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स का मटेरियल का इस्तेमाल करती है, वो सारे लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फीफो, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज हैव अ पेरिशेबल मटेरियल लाइक फूड, डेयरी, फार्मा एक्सेट्रा। हमने फीफो तो समझ लिया, अब वेटेड एवरेज मेथड समझते हैं। वेटेड एवरेज मेथड ऐसी इंडस्ट्रीज में यूज होता है जिसका प्रोडक्ट या जिसका मटेरियल होमोजीनियस हो, मतलब सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, जैसे वहां पर सारा केमिकल एक्स है तो मान लो केमिकल एक्स सारा सेम है, केमिकल वाई तो सारा केमिकल वाई सेम है। अब उसको अलग अलग स्टोर नहीं कर सकते हैं, सबको एक ही साथ स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो स्टोरेज का प्रॉब्लम हो जाएगा। अब बट जब हम केमिकल एक्स खरीद रहे थे या केमिकल जब वाई खरीद रहे थे, बट खरीदने का रेट अलग था। जैसे अभी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, तो मान लो सारा वीट, तो सारा वीट हम एक जगह पे रख देंगे मिक्स करके, बट जब उसको वीट को खरीद रहे थे तो वो अलग अलग रेट से मिला, क्योंकि मार्केट में रेट फ्लक्चुएट हो रहा था। आज हमने कुछ और रेट से खरीदा, कल हम कुछ और रेट से खरीद रहे हैं, तो जब हम उसको जमा कर रहे हैं तो उसका रेट अलग था, बट जब हम इसको इशू कर रहे हैं अब प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने जमा तो सारा एक साथ कर दिया मटेरियल, बिकॉज मटेरियल कैसा था? होमोजीनियस था, करेक्ट, पर उसका रेट अलग अलग था। अब जब इशू करने के लिए जा रहे हैं तो कौन से रेट से इशू करे प्रोडक्शन के लिए?
अब डिफिकल्टी आएगी। तो ऐसे टाइम पर हम लोग वेटेड एवरेज इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? वेयर द डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट, मीन्स आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना बड़ा डिफिकल्ट है ऐसे टाइम पर, या मटेरियल को डिफरेंशिएट करना बड़ा डिफिकल्ट है ऐसे टाइम पर हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं? वेटेड एवरेज इस्तेमाल करते हैं। ओके, मैं एक एग्जांपल देकर इसको आसान करता हूँ। जैसे इंडस्ट्रीज कौन सी होगी? केमिकल, एग्रीकल्चर और बहुत सारी इंडस्ट्रीज होगी। ओके, देखो एक एग्जांपल है, मान लो कि आप एक केमिकल इंडस्ट्री चला रहे हो और आपने केमिकल एक्स खरीद रहे हो। तो आपने जो फर्स्ट डे को खरीदा केमिकल एक्स, मान लो कि वो 10 लीटर्स खरीदा। ओके, और आपने 10 लीटर्स खरीदा, इसका रेट कितना था? 100 रुपीज। मान लो पूरे 10 लीटर का रेट आपको 100 रुपीज पड़ा। अब जब आप सेकेंड डे आ गए, सेम केमिकल एक्स है, आपने इसको 5 लीटर्स खरीदा और इसका रेट आपको पड़ा 50 रुपीज। ओके, और वापस आप केमिकल एक्स खरीदते हो थर्ड डे पर, और आप वापस 5 लीटर खरीदते हो और इसका रेट भी आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 50 रुपीज पड़ा। ओके, अब आप इशू कर रहे हो फोर्थ डे को। जब फोर्थ डे आ गया तो आप परचेज नहीं कर रहे हो, आप इशू कर रहे हो, जिसमें से आप मान लो फॉर एग्जाम्पल 15 की लीटर इस्तेमाल कर रहे हो, इशू कर रहे हो, प्रोडक्शन के लिए दे रहे हो। तो सवाल उठता है कि ये 50, हमने जब ये खरीदा तो हमने एक बकेट लिया था, एक बकेट में मिक्स कर दिया, ये सारा एक ही बकेट में डाला है हमने। ओके, तो सारा ये केमिकल यहीं पर है, अब यहीं से इशू कर रहे हैं, करेक्ट। बट सवाल उठता है कि फिर जो भी 15 लीटर हम लोग इशू कर रहे हैं तो सारा केमिकल तो एक ही बकेट में आ गया है। अब इसका रेट क्या ले? 100 वाला ले, 50 वाला ले, 50 वाला ले, कौन सा वाला ले? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने सारा रेट क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है ना, सारा केमिकल मिक्स कर दिया। अलग अलग स्टोर नहीं कर सकते, तो स्टोरेज का प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो अब ऐसे में क्या होगा? वेटेड एवरेज का इस्तेमाल होगा। इसमें करना क्या है कि आप सबसे पहले तो जो रेट से खरीदे थे वो प्लस कर दो, तो 100, 50, 50, तो आपको 200 टोटल कॉस्ट आ गया इसका। अब कितना लीटर खरीदे थे वो प्लस कर दो, तो यहाँ पर देखिए आपको 10, 5 और 5, तो यहाँ पर 20 लीटर्स आ रहा है। ओके, 0 0 कैंसिल, हाँ 10 जा। तो आपको जो आप 15 लीटर इशू करोगे वो कौन से रेट से इशू करोगे? 10 के रेट से इशू करोगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका आंसर कितना आएगा? 150 रुपये आपको लेने हैं। तो इस तरह ये वेटेड एवरेज कैलकुलेट होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना आपके केमिकल को इट्स वेरी डिफिकल्ट, और लिंक करना बड़ा डिफिकल्ट है कि ये कौन सा वाला परचेज था, समझे? बिकॉज सारा केमिकल हमने क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है, या सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमने क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।